क्या देखना है बेटा, बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या आपको बेटा एल्किल हैलाइड के बारे में पता है? एल्किल हैलाइड के बारे में जानते हैं आप? जब गुड़े बात करें मेथिल मतलब मीथेन को, अगर बेटा बात करें मीथेन की जो हाइड्रोजन है उनको गुड़े बात करके हेलोजन से मैं क्या करूं बेटा, रिप्लेस करूं, तो क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड इज द गुड़े बात करें डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अगर बेटा बात करें मेरे पास कोई एल्केन है, क्या है बेटा बात करें? एल्केन है। एल्केन से गुड़े बात करें एन से आप क्या करो, हाइड्रोजन को हटा दो और उसमें क्या जोड़ दो बेटा बात करें, हेलोजन। X2 जोड़ो और गुड़े बात करें हाइड्रोजन को यहां से हटाओ। नहीं समझे बेटा बात करें, मतलब जो हाइड्रोजन हटेगा वो हटेगा HX के फॉर्म पर, हाइड्रोजन को हटाना है। ठीक है, गुड़े बात करें तो क्या बनेगा बेटा बात के बताओ। अगर आपने बोला कि मुझे एक हाइड्रोजन जोड़ना है, हाफ X2 लेके आओ और हाफ हाइड्रोजन हटाओ। आप गुड़े बात के पता है सिंगल हेलोजन नहीं लिख सकते, क्योंकि हेलोजन बेटा बात कर कैसा है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा होता है? डाई। मैं जब कोई जो चीज कह रहा हूं उसको आप लगातार 2 बार बोलो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसलिए बेटा अपन क्या लिखते हैं? हाफ X2। क्या लिखते हैं बेटा बात कर? इसको जोड़ना है और इसको बेटा बात कर क्या करना है? हटाना है, हाफ H2। हाइड्रोजन हटना चाहिए, हेलोजन जुड़ना चाहिए। क्या बन जाएगा बेटा बात करें? RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RX। मतलब क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। गुड़े बात कर आर का मतलब क्या है? मेथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल। हेलोजन का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये मेथिल Cl है, मेथिल क्लोराइड, ये CH3Br है, मेथिल ब्रोमाइड, CH3I है, मेथिल आयोडाइड, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। तो इस तरीके से गुड़े बात करें एक एल्केन से अपन क्या बना देते हैं? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जिसे मैंने कहा बेटा ये CH4 है, CH4 के ऊपर रिएक्शन करो बेटा बात करें किसका? Cl2 का, और बेटा बात कर वहां से क्या हटा दो बेटा बात करें? H2। अब आपको पता है एक हाइड्रोजन हटाना है, मतलब हाफ H2 हटाना है और हाफ Cl2 को क्या करना है बेटा बात करें? जोड़ना है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा बात करें? CH3, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या बनेगा? Cl। क्या बन गया? ये मेथिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा ये दीदी अपन पूरी बना के भी देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे अपन को करना है, सोचना है। एल्किल हैलाइड हो, एल्किल गुड़े बात का हाइड्रोक्साइड हो, एल्किल साइनाइड हो, एल्किल गुड़े बात कर पता है नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेन, जैसे नाइट्रो गुड़े बात कर पता है मीथेन हो, नाइट्रो इथेन हो, मतलब गुड़े बात करें नाइट्रो एल्किल हो, तो भी अपन बनाते किससे? उसको एल्केन से। एल्केन लेते हैं, एल्केन से हाइड्रोजन हटाते हैं और दूसरे ग्रुप को जोड़ते हैं। और अगर एक ग्रुप हटा के दूसरे ग्रुप जोड़ रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हटा, हेलोजन दीदी बात में जोड़ा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये गुडे बात में मुझे समझ में आना चाहिए। अच्छा अपन को करना क्या है? मुझे रिएक्टिविटी पूछना था आपसे। मैंने कहा बताओ बेटा बात के विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल क्लोराइड और दीदी बात करें विनाइल क्लोराइड। एल क्लोराइड अब अच्छे से जानते बेटा, जहां भी एल आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है ये एल है बेटा। क्या है ये गुड़िया? एल। समझ पा रहे हो? यहां दीदी बात करें एक हाइड्रोजन को हटा दिया इसके और क्या कर दिया बेटा? एक क्लोरीन को जोड़ दिया। मैंने कहा ये एल क्लोराइड है। विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल क्लोराइड? सोचने स्टार्ट करो गुड़िया। एल क्लोराइड और गुड़िया बात करें क्या? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की बात करें, विनाइल मैंने गुड़िया बात आपको बोला था, विनाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये विनाइल है। अब इसके साथ क्लोरीन जोड़ दे, विनाइल क्लोराइड हो गया। अगर अपन वह जोड़ते विनाइल हाइड्रोक्साइड, तो ये विनाइल क्या है बेटा बात करें? क्लोराइड। ये आपके एनसीईआरटी के है ये सब कुछ। तो बताओ बीच में मोर रिएक्टिव कौन सा? एल्किल हैलाइड इसमें दीदी बात करें मोर रिएक्टिव है, एल क्लोराइड और बेटा बात करें विनाइल क्लोराइड। इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव दिख रहा है? क्यों? क्यों? तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और यार दीदी बात करें, अब एक बार देख तो लो मैडम, यहाँ पे क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, फिर यहाँ रेजोनेंस है क्या? यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं? सोचो, मुझे मुझे मतलब नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओ, उल्टा सीधा दिमाग लगाओ, पर दिमाग लगाओ प्लीज, है ना? जिस गुड़े बात करें, क्या बोला मैंने? जिस गुड़े बात करें रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो इंटरमीडिएट उतना ज्यादा बनता है। मतलब मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मोर गुड़े बात करें फॉर्म इंटरमीडिएट, या मोर स्टेबल गुड़े बात करें प्रोडक्ट मोर फॉर्म प्रोडक्ट। या तो आप गुड़े बात करें प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना जानो, या फिर आपको इंटरमीडिएट बनाने आते चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो वो मोर फॉर्म होगा। अगर वो मोर फॉर्म हो रहा है तो आपका रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होगा। वो ज्यादा कब बनेगा? जब ये ज्यादा टूटेगा। अगर मैंने कहा इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो कैसा है? लेस स्टेबल है। कैसा है? लेस स्टेबल। जो चीज स्टेबल कम होती है वो कम बनती है।
जो चीज स्टेबल कम होती है वो कम बनती है। अगर ये कम बन रही है इसका मतलब ये कम टूट रहा है। समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ गुड़े बात कर रहे हैं जो मेरी चक्की के अंदर आटा बन रहा है उसके आटे की बनने की रेट कम है, इसका मतलब जो गेहूं पिस रहा है गेहूं के पिसने की रेट कम है, तभी तो आटा कम बन रहा है। अगर गेहूं फटाफट फटाफट पिसता जाता तो आटा ज्यादा बनता। अगर मैं कह रहा हूँ ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है या ज्यादा इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है। ज्यादा टूट रहा है तो ये मोर रिएक्टिव है। और अगर मैं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट मेरा कम बन रहा है, मतलब इंटरमीडिएट लेस स्टेबल इससे तो कम बन रहा है, कम बन रहा है इसका मतलब ये कम टूट रहा है, तो इसका मतलब ये कम रिएक्टिव हो गया। समझ पा रहे हो? अगर आपको जब भी बेटा क्वेश्चन करना पड़े आप गुड़े बात करें पहले हेलोजन को निकालो। अगर हेलोजन बेटा बात कर निकलेगा तो गुड़े किस फॉर्म में निकलेगा बताओ मुझे जरा। अगर ये निकलेगा तो हेलोजन हेलाइड के फॉर्म में निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे बेटा बात कर ये भी निकलेगा तो किसके फॉर्म निकलेगा? हेलाइड के फॉर्म निकलेगा ही निकलेगा। अगर अपन देखें तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड बेटा बात करें CH सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो। CH2 पॉजिटिव आया कि नहीं है बेटा बात करें। यहां गुड़े का क्लोराइड निकल गया तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड बेटा बात करें क्या CH गुड़े बात करें पॉजिटिव, और साथ में क्या निकल गया यहां से Cl नेगेटिव हटाया अपन ने, मतलब क्लोराइड को हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया बेटा? जो गुड़े बात अभी क्या ये प्रोडक्ट है? नहीं, अभी तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि अगर क्लोरीन हटाए तो कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा, वो मैंने आपको जोड़ने को दिया नहीं, बस मैंने आपसे ये रिएक्टिविटी पूछी है तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना था। अब इसमें बताओ इसमें क्या है? रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो गुड़े पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां का डबल इधर चला गया तो पॉजिटिव इधर आ गया। गुड़े बात करें इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या है? मोर स्टेबल। तो अपन क्या लिख सकते हैं? तो बेटा बात करें मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल क्यों है? गुड़े बात करें ड्यू टू बेटा बात करें क्या? रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस मतलब इम्फेक्ट है, रेजोनेंस की वजह से गुड़े बात करें कैसा ही बताओ बेटा बात करें मोर स्टेबल। मोर स्टेबल गुड़े बात करें इंटरमीडिएट, ये जो भी बीच का है वो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल मतलब अधिक स्थायी मध्यवर्ती है। समझ पा रहे बेटा बात करें? सो मोर, सो गुड़े बात करें कैसा है? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गुड़े बात करें सो मोर फॉर्म। कैसा बताओ बेटा बात करें? सो मोर फॉर्म गुड़े बात करें मोर फॉर्म। अच्छा अच्छा जी, ज्यादा बनेगा, लेकिन ज्यादा बनने का कारण क्या है इसका बेटा बात करें? रेजोनेंस। क्या था बेटा बात करें? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू गुड़े बात करें रेजोनेंस। ड्यू टू जल्दी बोलो रेजोनेंस। अच्छा ये मोर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब गुड़े बात करिए क्या होगा? मोर ब्रेक होगा। इसका मतलब क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। सो Al दीदी बात करें क्लोराइड। समझ पाए? मोर ब्रेक। मोर ब्रेक मतलब मोर रिएक्टिव। मोर ब्रेक मतलब कैसा है? मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। अगर मैं गुड़े बात के बिनाइल क्लोराइड के इंटरमीडिएट को देखूं तो जो यहां पर बना इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं, इसका मतलब गुड़े बात करें ये जो पॉजिटिव इस कार्बन पे हमेशा लगातार रहेगा। अगर इस कार्बन का पॉजिटिव कोई बांट नहीं रहा है तो आपको पता है गुड़े बात करिए कैसा है बेटा बात कर? लेस स्टेबल है। दूसरी बात भी देख लो, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा बात करें वो sp3 कार्बन पर है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 कार्बन पर है। अगर sp2 कार्बन पर, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन क्या होता है? sp2 होता है। तो आपने क्या देखा? पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो लेस स्टेबल। वैसा भी आप देख सकते थे। अगर आप चाहो तो आपने कल से इतना सारा पढ़ चुके हो कि आप चाहो तो क्वेश्चन को कैसे भी आप क्वेश्चन को सही कर जाओगे। जैसे उन्होंने जवाब दिया, जवाब पूरा सही दे दिया था, माना रीजन गलत है पर उसका गुड़े बात में जवाब एकदम सही आ गया था कि ये गुड़े बात करे कैसा था? मोर रिएक्टिव। यही कहा था ना आपने, मोर रिएक्टिव। ठीक है, लेकिन अपन को देखना कैसे बेटा बात करें बताओ? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। पहले आप इंटरमीडिएट बनाओ या फिर आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए? प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखो। जो दीदी बात करें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा वो मोर फॉर्म होगा। समझ पर? अगर ये मोर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब मोर ब्रेक हो रहा है। जब ये ज्यादा टूटेगा तब तो वो ज्यादा बनेगा ना। अगर ये ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ये ज्यादा टूट रहा है, जो ज्यादा टूट रहा है इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर गुड़िया अपन ने कहा कि बेटा बात कर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन पर है, मतलब वो वहां से बट, अगर बट नहीं रहा है तो इसका मतलब गुड़िया बात करे बता है यहाँ पे लंबे समय तक पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? लेस स्टेबल। क्या लिख सकते हैं बेटा बात कर रहे हैं? लेस स्टेबल गुड़े बात करें कार्बोकेटाइन। कौन सा है ये? कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा बात करके मैं पूरा लिखूं? गुड़े बात करें लेस स्टेबल बिनाइल कार्बोकेटाइन। और ये कौन था? मोर स्टेबल एलिल कार्बोकेटाइन। जो इंटरमीडिएट आपने लिखा वो इंटरमीडिएट का नाम क्या था? ये एलिल से बना है ना बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? एलिल कार्बोकेटाइन। क्या बोलोगे? एलिल कार्बोकेटाइन। एलिल कार्बोकेटाइन। यहां क्या लिखा आपने गुड़े बात कर? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा? विनाइल कार्बोकेटाइन। अगर आपको विनाइल कार्बोकेटाइन नहीं लिखना है तो अपन लिख सकते हैं बेटा बात करें इंटरमीडिएट। क्या लिख सकते हो? इंटरमीडिएट। लेकिन इंटरमीडिएट वो लिखते गुड़े बात के जिनको नाम नहीं आते बोलना। मुझे तो नाम बोलना आता है तो मैं तो वही लिखूंगा ताकि मुझे और अच्छे से पढ़ना आए। समझ पा रहे हो? मैं हर एक वर्ड को पढ़ना सीख पाऊं। मोर स्टेबल के लेस स्टेबल। लेस स्टेबल बेटा बात करें
एल कार्बोकेटाइन की बिनाइल, बिनाइल कार्बोकेटाइन, तो लेस स्टेबल बिनाइल कार्बोकेटाइन। क्यों गुड़िया बात करें ऐसा हुआ? ड्यू टू, बेटा बात करें, एब्सेंस ऑफ, जल्दी बोलो क्या? एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। आप अगर रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहे बेटा तो ऐसा बोलो, एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। गुड़िया बात करें, अगर आपने बोला नहीं नहीं मैं तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट बोलूंगा तो ठीक है वैसे बोल दो। ड्यू टू, गुड़िया बात करें, ड्यू टू, गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बेटा बात कर, समझ पा रहे हैं, इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, गुड़िया बात करें, प्रेजेंट ऑन, गुड़िया बात करें, पॉजिटिव चार्ज ऑन, बेटा बात करें, जल्दी बोलो क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, किस पर बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, गुड़िया बात करें, कार्बन एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर क्या चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इन दोनों में देखा जाए गोलू, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, क्या करना है, ये बेटा sp3, ये है गोलू बात करें कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज में कितने परसेंट एस करेक्टर आ रहा है, 33, और sp3 में 25, ज्यादा एस करेक्टर है, मोर नेगेटिव है, फ्री पॉजिटिव चार्ज पर, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, वो वाला कि ये वाला, वो वाला, ये लेस स्टेबल है। अगर अपन ने कहा बेटा बात करी कैसा लेस स्टेबल, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, लेस फॉर्म, क्या बोलोगे, लेस फॉर्म। हमें दीदी बात करी ये सोच के रखना है कि जब भी मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है मुझे रीजन चाहिए, क्या चाहिए, अगर रीजन के साथ अपन कर पाए तो इसका मतलब अभी स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगी समझ पाए क्योंकि रीजन सोचोगे, लेकिन आगे वाला बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतनी सरल लगेगी कि आप दीदी मेरे बिना कोई भी नया क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास यही तो सब क्राइटेरिया लगने हैं। अपन ने कहा बेटा ये लेस फॉर्म, लेस फॉर्म इसका मतलब ये क्या है, लेस ब्रेक, क्या लिखा बेटा, लेस ब्रेक, लेस ब्रेक मतलब क्या बेटा बात कर, लेस रिएक्टिव, क्या लिखा आपने, लेस रिएक्टिव। तो गुड़िया बात करें, छोटी सी बात थी, उसने कहा बेटा बात कर, अगर आपको कोई भी एल्किल हैलाइड दे दे और पूछे इसमें से मोर रिएक्टिव कौन है, सीधी सी बात है आप इंटरमीडिएट बनाओ, क्या बनाओ। अगर तुम्हें वो भी नहीं करना तो देखो और अपन कैसे सोच सकते थे, यहाँ पे रेजोनेंस था नहीं लेकिन यहाँ रेजोनेंस था। अब मैंने जैसे मैंने कहा कि आप इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग देखो, तो इंटरमीडिएट में आपने क्या किया, आपने बॉन्ड को तोड़ा, जैसे बॉन्ड टूटेगा तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा, नहीं समझे आप। अगर दीदी बात करें आप इसकी रिएक्टिविटी क्यों जानना चाह रहे हैं, मैं इसलिए जानना चाह रहा कि मैं एक एल्किल हैलाइड से हो सकता है बेटा बात करें एक एल्किल गुड़िया बात में हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं सीएल हटा के गुड़िया OH जोड़ना चाह रहा था। तो जो एल्किल हैलाइड जितने जल्दी क्लोरीन को हटाएगा उसके पास उतने जल्दी OH जुड़ेगा। अगर कोई एल्किल हैलाइड क्लोरीन को हटा ही नहीं रहा तो OH कैसे जोड़ पाओगे आप। तो अपन ने क्या जाना बेटा बात करें, मुझे जानना था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड कि कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टिव कैसे होगा, एल्किल हैलाइड से क्या हटा सकते हैं अपन, क्लोराइड, जो भी हैलोजन वो हटाओगे, अगर हैलोजन हटेगा तो उसकी जगह पे आएगा कौन, वही तो आएगा जो नेगेटिव है। क्लोराइड किसके फॉर्म में हटा, नेगेटिव के फॉर्म में, मतलब किसके फॉर्म में हटा, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। तो गुड़िया बात का दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा ना आपको, कोई OH जैसा लाना पड़ेगा ना। तो कौन सा दीदी एल्किल हैलाइड है जो जल्दी से Cl नेगेटिव हटा दे और दूसरा बेटा OH नेगेटिव जैसा कोई कंपाउंड लेके आ जाए, जो जितने जल्दी Cl हटाएगा उससे उतनी जल्दी माना कि OH जुड़ेगा, ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, तो अब गुड़िया सोचो यहां से अगर मैं हटाना चाहूं तो यहाँ बेटा बात कर रेजोनेंस नहीं है, मतलब डबल सिंगल सिंगल, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो बेटा बात कर यहाँ पे क्या आ रहा है, रेजोनेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, उधर कार्बोकेटन के अंदर रेजोनेंस नहीं है। अगर इसमें देखें तो डबल कैसा है, लोन पेयर सिंगल डबल, अगर लोन पे बेटा यहाँ कून जाए तो यहाँ क्या है, डबल है, तो ये इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ दीदी परमानेंट डबल नहीं है, पहले सिंगल है लेकिन गुड़िया बात कर रेजोनेंस की वजह से कुछ समय के लिए डबल आता है। मतलब अपन ये तो बता सकते हैं ना कि पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या बेटा बात करें, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ आपको डेड बॉन्ड को तोड़ना है क्लोरीन हटाने के लिए और यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, कहां पे आराम से तोड़ सकते हो, सिंगल बॉन्ड को। तो मोर रिएक्टिव कौन है, ये है। बात समझ पा रहे हो, आप कई तरीके से आंसर रिप्लाई कर सकते थे, जैसे यहां मुझे तोड़ना है क्लोराइड को, यहां तोड़ना है बेटा बात मुझे क्लोराइड को, लेकिन यहां मुझे तोड़ना है सिंगल बॉन्ड को, यहां तोड़ना है डबल बॉन्ड को। जल्दी से कौन सा बॉन्ड टूट पाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां एनर्जी कम लगेगी, यहां एनर्जी ज्यादा लगेगी, ये जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो पूरे बात करें किसी और को यहाँ पे क्लोरीन आने भी नहीं देगा। मतलब ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है, कैसा है, लेस रिएक्टिव बेटा बात करें हैलाइड है, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव हैलाइड। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अदरवाइज आप सीधा गुड़े बात का रेजोनेंस बना लो, मतलब वो बना लो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद देखो इसका इंटरमीडिएट कैसा है, मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये मोर फॉर्म है, ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब ये ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा ब्रेक होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। यहां गुड़े जो इंटरमीडिएट बनाया उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, तो ये कैसा है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो ये लेस फॉर्म, लेस फॉर्म और इसका मतलब ये लेस ब्रेक हो रहा है, मतलब ये टूट नहीं रहा तब तो ये कम बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल। और अपन ने फिर भी पहले भी कहा है कि टूटेगा ही कम, क्यों, क्यों कम टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने लिखा ना गुड़े बात करके लेस रिएक्टिव है, लेस ब्रेक हो रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि यहाँ बेटा बात करके क्या है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
नहीं आ रहा है। कर जाओगे नहीं कर पाओगे? नोट करो फटाफट।